हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था 30 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। उसके साथ मैंने बैक नेक डिज़ाइन भी कटिंग किया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में 30 साइज़ चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज जिसकी हमने कटिंग की थी, उसकी फुल स्टिचिंग, जिसमें आपको बैक नेक, लटकन, स्लीव अटैच, स्लीव में लेस अटैच, सब तरह वीडियो एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फ्रंट पार्ट के जो है पार्ट्स उसको अटैच कैसे करना है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की जो ये क्रॉस पट्टी है तो इसे हम पहले गला तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो फ्यूजिंग पेपर से गला बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे इस तरह से कपड़े में ही इसको पलट दूंगी। तो यहाँ पर पहले बीडेड पिन लगाकर अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से स्टिच करेंगे। जैसे शेप बना है वैसे ही स्टिच करना है। जहाँ पे ये शेप ऐसे बना है तो आपको सुई को लगे रहने देना, फिर टर्न करके घुमाना है। अब इसे आपको कट कर देना है और छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा देना है। कट्स पॉइंट लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे तो हमारा गला जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए गला बन गया है। इस पर आपको एक चाप सिलाई दे देना है जिससे इसकी जो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब इसके बाद आपको साइड के जो पैनल्स हैं, कटोरी शेप जो जिसे बोलते हैं, उसे अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को अलग अलग से जोड़ना है। मतलब एक साथ नहीं ज्वाइन करना है। इसकी फिनिशिंग अच्छी भी आती है और पैडेड लगाने वाली ब्लाउज है, इसलिए आपको दोनों को अलग से अटैच करना पड़ेगा। पहले हम मेन कपड़ा को ले रहे हैं और मेन कपड़ा को लेकर हम इसमें अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए इस तरह से इसका लुक आ रहा है। जिसके बाद हम दूसरा साइड वाला भी पैनल को अटैच कर लेंगे। पहले हमने मेन कपड़ा लिया है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमें इसे पलट लेना है और हमें अस्तर वाला पार्ट लेना है। तो अस्तर वाले पार्ट को भी हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने मेन कपड़ा को स्टिच किया वैसे ही हमें अस्तर वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड वाला भी सेम इसी तरह से हमें नीचे के साइड से शुरुआत करना है और इसको स्टिच कर लेना है। एक जो पहला वाला पार्ट है उसे हम आर्म होल से स्टार्ट करते हैं, दूसरा वाला हम नीचे के साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो इस तरह से जो कोन जैसा कपड़ा निकल जा रहा है इसे आपको छाट कर हटा देना है। अब इसको हम पलटेंगे तो मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ। दोनों ही साइड से इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। देखिए हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है तो हमने उसको इसलिए ऐसे स्टिच किया क्योंकि इस तरह हमें पैड लगाना है, दूसरा इसके बाहर से भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने पैनल्स को अटैच कर लिया है। अब इसमें आपको पैड कैसे लगाना है। पैड लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें पैड को इस तरह से अटैच करके देखना है, इस तरह से सेट करके रख देना है। तो ये जो हमारी जो इस तरह से सिलाई हुई है, पैनल्स जॉइंट हुए हैं, वो हमारे पैड के एकदम बीचों बीच आने चाहिए। अब इस मेन कपड़ा को हटा देंगे और अब हम ले लेंगे इंची टेप और इंची टेप से नापना है। तो इनका जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 पर आ रहा है। तो हमारा जो ये पैड है इसको पहले हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और ये सेंटर पॉइंट है ना उस पर ही हमारा बस्ट पॉइंट आना चाहिए। मतलब ये टोटल 9 आएगा। तो मैंने 9.5 इसलिए लिया क्योंकि हम हाफ इंच ऊपर सिलाई करेंगे, फोल्ड करेंगे, जब हम कंधा ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच चला जाएगा, इसलिए 9.5 लिए हैं। 9.5 पर ये मेन जो हमारा पॉइंट है आना चाहिए। यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे, बीडेड पिन, और इसको सिक्योर कर देंगे। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको 9.5 पे रख देंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये अपने पैड जो है इसको सही से फिट किया है, तो उसका भी मैं बता देती हूँ कि क्या इसमें हमें मेन चीज़ देखना होता है। पहले तो आपको बस्ट पॉइंट सेट करना होता है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इसकी दूरियां देखनी होती है। दोनों जो पॉइंट्स हमारे 7 पे दूरियां होती हैं, और दूसरी बात होती है जो हमारे टक्स यानी जो हमने पैनल्स को अटैच किया वो एकदम बीचों बीच आनी चाहिए, जो कि हमारा तीनों ही परफेक्ट है। अब हम इसको इस तरह से ऊपर से कपड़ा ढक देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन पॉइंट है यानी जो पैनल हमने अटैच किया है इसको इस तरह से नाप के देखेंगे। दोनों ही पैनल्स जो है हमारे बर्ड्स पॉइंट यानी कि पैडेड के बीचों बीच आ रहे हैं।
तो आप चाहे तो मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसे हाथ से इसलिए स्टिच कर रही हूँ क्योंकि बाई चांस कभी कभी होता है कि किसी को पैड वाले ब्लाउज़ जो पहनना पसंद नहीं आता, तो वो पैड्स को निकाल सकते हैं, या फिर ब्लाउज़ फट जाते हैं तो पैडेड को आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हाथ से स्टिच करेंगे तो ये ज़्यादा पैड ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं इसे इस तरह से हाथ से ही स्टिच करूँगी। तो एक साइड वाला मैं इस तरह से स्टिच कर ले रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको दूसरे साइड वाला स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड वाला भी जो है स्टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से पैड जो है लग जाते हैं, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि बहुत टफ़ है, तो बिल्कुल टफ़ नहीं है। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देकर आप पैड को आसानी से अटैच कर सकते हैं। अब आपको इस तरह से दोनों को उल्टा कर लीजिए और इसके नीचे वाली सिलाई जो हमारी कमर की नीचे की सिलाई है, तो हम इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर नहीं फोल्ड करेंगे। इसी को दोनों को हमने उल्टा करके सिलाई कर दिया है और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए इसमें आपको कोई हेम करने का झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने का झंझट नहीं है। बस ये सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से बंद कर देंगे, यानी कि पूरा साइड से सिलाई कर दिया, नीचे से भी चाप सिलाई दे दिया है, गले पर भी सिलाई हो चुकी है। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। चलते हैं अब बैक पल्ले की तैयारी। उसके लिए सबसे पहले हमें डोरी बनाना होगा। तो इस वीडियो में आपको मैं 3 तरह से डोरी पलटना भी सिखा दूंगी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने पिन से अटैच जो है फोल्ड किया था। इस पिन से, जैसे हेयर पिन होता है ना, उससे हम इसको पलटेंगे। नीचे से सिलाई कर लेना है। तो उसके बाद आपको इसको फंसाकर इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो एक डोरी इस तरह से निकल जाएगी। दूसरी डोरी के लिए आपको सुई से निकालना है। तो सुई में आपको धागा मोटा ही रखना, 4 तय रखना और अच्छे से इसको गांठ लगा लीजिए और यहाँ से हल्का सा सिलाई करके सुई को पिछले हिस्से से इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो आप बड़ी वाली सुई यूज कर सकते हैं, मुझे इस टाइम मिला नहीं तो मैंने छोटी सुई यूज किया है। और इसको इस तरह से खींचिएगा तो अपने आप कपड़ा ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये दूसरी डोरी थी। थर्ड डोरी मैं आपको बताती हूँ कैसे पलटना। इसके लिए मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया था, लूप टर्नर। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी डोरियाँ बनानी होती हैं डिज़ाइन के लिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करती होती हूँ। टाइम का सेव हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस तरह से आपको अंदर की तरफ ले जाना है, थोड़ा सा कपड़ा इस हुक में फंसाना है और इसको इस तरह से खींचते आएंगे तो ये जो हुक है ना, कपड़े को लेकर बाहर की तरफ आ जाएगा और बहुत ईजिली आपका जो है इस तरह से डोरी जो है पलट हो जाएगा। तो ये 3 ट्रिक जो मैंने आपको बताया, तो आई होप कि आपको तीनों ट्रिक पसंद आया हो और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैडेड, डोरी, लटकन, बैक नेक। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही मैंने चौथी डोरी भी जो है बना लेना है क्योंकि इसमें 4 डोरियों का यूज है और इन तीनों से मैंने इस डोरी को पलटा है। तो अब 4 डोरियाँ बन चुकी हैं। अब आ जाते हैं लटकन बनाने के लिए। तो लटकन के लिए यहाँ पर मैंने 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई, ये पूरा स्क्वायर में कपड़ा लेना है। 2 पीसीस इसमें बना रही हूँ। तो 2 डोरी के लिए मैं इसमें बनाऊँगी, 4 डोरियाँ हैं ना, तो 2 पीसीस इसमें से हम कट कर लेंगे। इसके बाद एक पतली सी पट्टी और कट करना है जिसकी चौड़ाई होगी 1.5 इंच और लंबाई अभी मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इसमें डोरियाँ कट करने के बाद। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से स्टिच कर देंगे ये वाली लंबी वाली डोरी को और इसको हम स्टिच करने के बाद पलट लेंगे पेचकस की हेल्प से और 4-4 इंच की लंबाई पर हम 6 पीसेस कट कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे पास ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पीसेस कट हो गए थे तो मैंने इसको फ्लोर बनाकर एक्स्ट्रा ही रख लिया कि बाद में किसी काम में यूज कर लूँगी। फ़िलहाल मैं आपको 6 पीसेस ही दिखाने थे। तो इस तरह से आपको डोरी को लेना है और सुई से इस तरह से सिलते हुए जाना है और उसके बाद जब एंड तक आएंगे, पूरा किनारे तक जब आएंगे आप, तो दोनों ही धागों को पकड़कर अच्छे से गांठ लगा देना है। तो ये फ्लावर का शेप बहुत ही प्यारा बन जाता है। इस गांठ को पकड़िएगा और यहाँ से इसे पकड़ेंगे। देखिए इस गांठ को आप थोड़ा सा उलझ गया था, तो इस गांठ को आपको पकड़ के और ये वाला जो है धागा उसको पकड़ लेना है और इसको दोनों को अच्छे से खींच कर बांधिएगा तो एक फ्लावर का शेप बन जाएगा। तो एक्स्ट्रा मेरे पास फ्लावर बन गए थे जिससे मैं रख लूँगी, बाद में यूज़ कर लूँगी। फ़िलहाल इसमें मुझे 6 ही जो फ्लावर चाहिए थे। तो देखिए इस तरह से मैंने ढेर सारे फ्लावर बना लिए थे। अब चलिए बताते हैं इसको कैसे यूज करना है। ये वाला जो पीसेस हमने कट किया था इस पे आपको बीचों बीच इस तरह से सेट करना, जितने हो जाएं। तो इस हिसाब से 6 ही, एक में 3 लगेंगे, दूसरे में 3, यानी 6 ही बनेंगे। अब इसके बीचों बीच आपको सिलाई करना है, साइड से सिलाई नहीं करना, एकदम बीचों बीच सिलाई करना है।
तो इस तरह से आपको एकदम बीचों बीच सिलाई करते हुए आना है। और थोड़ा सा दोनों साइड से मैंने कपड़ा इसलिए छोड़ा क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर हमारा फ्लावर नहीं रहेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से नहीं, इस तरह से हमें पलटना है ताकि ये सीधा आ जाए और इस पर हमें चाप सिलाई दे देना होगा। इस तरह से हमें पलटने पर यहाँ पर अच्छे से एक चाप सिलाई दे देना है ताकि अच्छे से बैठ जाए, फिनिशिंग इसकी अच्छी आ जाए। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर डोरी फिक्स करेंगे। अब देखिए, इस पर आपको डोरी को बीचों बीच इस कोन पे रखना है और यहाँ से इन दोनों कपड़ों को सिलते हुए आना है और इस डोरी पर भी फिक्स एक सिलाई लगा देनी है और फिर 10 साइड में आकर सिलाई लगा देनी है। इससे दोनों कपड़ा जॉइंट हो गया। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें मैंने दो तरह के लटकन बनाए हैं क्योंकि इसमें हमें 4 डोरियाँ लगानी थी, तो 2 में मैंने सेम एक जैसे लगा लिए, 2 में एक जैसे लगा लिया। इसे पलट दिया और इसका भी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सेम इसी तरह से सेकंड वाला भी बना लिए हैं। अब चलते हैं सेकंड वाला, सीखते हैं कैसे लटकन बनाया इसका। सेकंड वाले की आपको क्या करना है, एक राउंड शेप का कपड़ा कट कर लेना है। तो और उसको मैंने बीचों बीच कट कर दिया है। तो राउंड आप 4 इंच का 5 इंच का ले सकते हैं, जितना बड़ा लेना चाहते हैं उस हिसाब से। 5 इंच का मैंने लिया था राउंड शेप और उसको बीच में से कट कर दिया। और एक पीस मैंने लिया था 4 का, मतलब 1 इंच कम का, उसको भी बीच में से कट कर दिया है। और फिर इसको मेन कपड़ा के साथ इस तरह से राउंड में ज्वाइन कर देना है। तो जब राउंड का कपड़ा कट करिएगा तो बीचों बीच कट करिएगा तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी सेमी सर्कल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका गोल कट करके हाफ कर सकते हैं। तो इसे आप बाटी से भी कट कर सकते हैं, कोई बाटी वगैरह होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें कट करके हटा देना है और इसको हमें पलट लेना है। बहुत ईज़िली और बहुत ही शानदार ये लटकन बनता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है यहाँ से। तो इससे सिलाई लगाने से क्या होता है, जब हम इसमें डोरी अटैच करते हैं ना तो कपड़ा छूटने का डर नहीं रहता है। सेम इसी तरह से सारे के सारे में सेम इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। नीचे सब कपड़ा एक्स्ट्रा कट करके पलट दूँगी और ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद अब बड़ी वाली जो 5 इंच वाला था जिसको हमने हाफ किया था उसमें से एक पार्ट लेना है और नीचे की तरफ इसको अटैच करना है। एक सिलाई यहाँ पे करने के बाद अब दूसरी डोरी में सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट मैं लगा लूँगी। तो ये जो 5 इंच का मैंने ग्राउंड शेप कट किया था उसमें 2 जो हमने हाफ कर लिया था, ये नीचे की तरफ लगाना है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से फिर से पलटिए और इसको इस तरह से शेप बनाइए। तो इसमें आपकी 3 सिलाइयाँ लगेंगी। एक सिलाई हमारी लग चुकी है। अब 2 सिलाइयाँ जो उधर से चल कर आएंगी और तीसरी इधर जाएगी। तो इसमें 3 सिलाइयाँ ट्रायंगल टाइप में ये जो है बन जाएगा आपका। इधर की तरफ सिलाई कर देंगे और सेम इसी तरह से सेकंड वाला में भी कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली इस लटकन को आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो लुक देना है। अब इसको पलटने के बाद इसमें आपको एक्स्ट्रा कपड़ा जो कट पीस होते हैं या फिर आप कॉटन इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद देखिए इस तरह से आप कपड़े को कट करके डाल सकते हैं या फिर कट पीस होते हैं या फिर कॉटन, जो भी आप अच्छा लग रहा है वो डाल सकते हैं। फिर ये दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाइए और यहाँ पर आपको जो पसंदीदा लटकन वाली जो होती है, मतलब थोड़ी दूसरी लेस होती है झूमर वाली जो लटकती होती है, वो लगा सकते हैं। जो आपको पसंद है वो यहाँ पर आप दोनों के बीचों बीच डालिए और डालकर एक सिलाई लगा दीजिए। तो ये बहुत ईजिली लटकन बन गया है और आई होप कि आपको वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा हो। आगे भी अभी और कुछ सीखना है क्योंकि अभी हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट बनाया है, बैक के लिए डोरी बनाया है। अभी बैक पार्ट हम बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही प्यारा है। तो स्लीव बनाएंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप उसे फुल वीडियो को वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद आपको अब छोटा वाला पीस लेना है जो हमने 4 इंच का राउंड शेप कट किया था, जिसको हमने हाफ किया है। तो उसको आप यहाँ से इस तरह से एक सिलाई लगाकर इसे
3 या 4 इंच, सॉरी 3 फिंगर की दूरी पर इसको लगाना है। और अब इसको भी हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके पलट लीजिए। तो ये इस तरह का लटकन बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं बैक पार्ट। बैक पार्ट में मैंने इसकी लेंथ, लंबाई सब कुछ आपको पहले ही बताया हुआ है कटिंग में कि कैसे इसका निशान लगाया है। तो इसके लिए आप फुल वीडियो देख सकते हैं कटिंग वाला। और इसको हम थोड़ा सा डार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसकी डार्क करेंगे दूसरी तरफ छापा डालने के लिए। अस्तर वाला कपड़ा सिर्फ लेकर दूसरी तरफ पलटकर हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे हाथों से, तो दूसरी तरफ इसकी छाप पड़ जाएगी। फिर हम उस पर ये हल्का है तो उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें भी कोई फ्यूजिंग पेपर नहीं लगाने वाले हैं, इसमें भी हम कपड़े पर ही सिलाई करने वाले हैं। इसके बाद आपको मेन कपड़ा नीचे रखना है और अस्तर ऊपर रख के यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बीडेड पिन अच्छे से लगा देना है। बिगनर्स हो या फिर आप बहुत दिन से भी स्टिच कर रहे हैं, लेकिन बीडेड पिन बहुत हेल्प करता है हमारी। तो बीडेड पिन आपको इसलिए लगाना है ताकि जब स्टिच करें तो कपड़ा इधर से उधर ना भागे और बहुत अच्छे से सिलाई हो जाए। अब यहाँ से पहले हम बोट नेक वाला ऊपर वाला पार्ट जो गला है, इसमें 2 गला है ना, तो पहले ऊपर वाले गले को हम स्टिच कर लेंगे। फिर हम नीचे वाले गले के लिए नीचे से शुरुआत करेंगे। और 2 डोरियाँ हमने बनाई हैं, 4 डोरियाँ बनाई हैं, तो 2 डोरी नीचे और 2 इंच के ऊपर लगाएंगे। तो पहले मैं ये वाली डोरी लगाऊंगी जो काफ़ी हैवी बनाया है, तो इसे हम नीचे से 1/2 इंच की दूरी पर अटैच करेंगे। एक डोरी हमारी 1/2 इंच की दूरी पर लगेगा और दूसरी जो डोरी है हमारी थोड़ी सी जो हमने हल्की बनाई है वो हम इस डोरी से 2 इंच की दूरी पर बनाएंगे। तो पहले हम ये वाला स्टिच कर लेते हैं इसको इस तरह से, और अच्छे से इस पर 2-3 बार सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले ना। अब इस डोरी से आपको 2 इंच ऊपर आना है और यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए और इस डोरी को आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो जैसे हमने इस साइड अटैच किया है, सेम ऐसे जब घूमते हुए आएंगे सिलाई करते हुए, तो दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो जहाँ भी डोरी हो वहाँ पे 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा लें ताकि ये खोले ना सिलाई। और इसको इस तरह से सिलते हुए आए राउंड शेप में। और यहाँ आने के बाद आपको सेम वैसे ही मार्क कर लेना है और वहाँ पर भी आपको डोरी को लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर मिलाकर निशान लगा लिया था। नीचे वाली 1/2 इंच पर है और ऊपर वाली 2 इंच की दूरी पर है। अब इसको हम डोरी को फिक्स करके यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सारे पिन्स को रिमूव कर लीजिए और अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। पिन हटाते ही हम इसे फोल्ड करके मतलब इसको हाफ कर देंगे, बीचों बीच कट कर देंगे और यहाँ से गला को भी कट करके और कट्स पॉइंट लगा देंगे। सिलाई वाला पार्ट ध्यान रहे कि वो ना कट हो। सिलाई वाले पार्ट से दूरी पर कट करेंगे 2-3 सूत की दूरी पर, और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे तो उसको छांट देंगे और कट्स पॉइंट लगाकर पलट देंगे। इस पर हमें चाप सिलाई दे देना है इस तरह से। ये सिलाई देने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और आप चाहें तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, लेकिन जिनका ये है उन्हें लेस पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पीछे लेस नहीं लगाया। आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। और ये वाला आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके आपको अच्छे से इसको सिलाई कर देना है, क्योंकि पीछे भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन नहीं हो रहा है हमारा। हम इस तरह से ना ही कोई हेम करने का झंझट है, हम मशीन से इसको स्टिच कर लेंगे। साइड से भी सिलाई कर लेंगे और इधर से भी हम सिलाई कर लेंगे आर्म होल के साइड से। तो देखिए यहाँ पर मुझे बाद में सिलाई खोलना पड़ा था, गलती से मैंने इसको स्टिच कर लिया था, क्योंकि जब हम इसकी कंधे को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर हमारी फिनिशिंग अच्छी देने के लिए तो थोड़ी सी मैंने बाद में सिलाई खोली थी आर्म होल की तरफ से। सेम दूसरा पार्ट भी हम सेम इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमने कटिंग में आर्म होल को कट नहीं किया था, वो भी कट करना, सॉरी आर्म होल बोल रही हूँ, कंधे को। उससे पहले हमें यहाँ पर हुक और आई पट्टी लगा लेना, जो कि आपको पता ही होगा कैसे हुक और आई पट्टी लगाते हैं। ऊपर हमारी हुक और आई लगेगी, तो एक तरफ आपको लगाना है अपनी अस्तर वाला पार्ट जिसमें आपकी हुक अटैच होगी, और दूसरी तरफ आपकी आई वाली पट्टी बनेगी जिसमें आपकी मेन कपड़ा ज्वाइंट होगा। दूसरे साइड आपको लगा लेना है अपना आई वाला पट्टी।
तो फिलहाल अभी मैंने हुक का और आई नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पर बीडेड पिन लगा दिया है। अब पीछे की प्लेट्स बना लेना है, आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मैंने कटिंग में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए यहाँ पर मैं हुक पीछे की प्लेट्स दोनों में बना लूँगी। इसके बाद ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो जाता है, इस तरह से देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कंधे को छाटेंगे। जो मैंने कटिंग में आपको बताया था कि कंधे को कैसे छाटना था, 1/2 इंच। जब हम डीप नेक लेते हैं तो हम गले के साइड से छाटते हैं, अगर हम डीप नेक नहीं लेते तो आर्म होल के साइड से 1/2 इंच इस तरह से छाटते होते हैं। दोनों ही फ्रंट और बैक पल्ले दोनों को रख के पीरियड पिन लगाकर छाट दिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर फिनिशिंग देने के लिए मैंने बैक पल्ले से आर्म होल के साइड से कपड़ा जो मैंने ज्वाइन कर लिया था उसको खोल दिया है, और अस्तर को इस तरह से आपको दोनों को पहले मिलाना है और अस्तर वाले पार्ट को घुमा के ले जाना है और ऊपर से मेन कपड़ा को रख लेना है। मतलब बैक पल्ले के जो कंधा है उसका अस्तर और जो मेन कपड़ा है दोनों को इस तरह से ऊपर के साइड से रखना है और अब स्टिच करना है। इससे इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है। तो अभी इसको हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से आपको सूट या फिर ब्लाउज जो भी आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो ऐसे आप स्टिच कर सकते हैं कंधे को। तो लीजिए, हमारा कंधा भी जॉइंट हो चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, अंदर से भी इसकी लुक अच्छा आ रहा है और बाहर से भी लुक अच्छा आ रहा है। तो कंधे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव अटैच करने के लिए पहले हमें स्लीव को तैयार करना होगा, और यहाँ से भी मैंने मैच करके देख लिया था, इसकी लेंथ वगैरह सब ठीक है। तो स्लीव को अब हम पहले अस्तर के साथ जॉइंट करेंगे। तो पहले हम अस्तर वाला पार्ट और मेन कपड़ा एक एक ले लेते हैं और नीचे से इसको सिलाई कर देंगे इस तरह से। सिलाई करने के बाद हम इसको जैसे हम पलटते हैं फोल्ड करके, इसको मतलब पलट लेंगे और पलट कर एक चाप सिलाई देते हैं, वैसे ही हमें इसको पलट कर चाप सिलाई दे देना है। देखिए, इस तरह से स्टिच करना है। सेकंड वाला भी मैं इसके साथ ही अटैच कर लूँगी, धागा कट नहीं करना पड़ेगा और मेरा टाइम का भी सेविंग हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको इस तरह से पलट लेना है और एक इस पर चाप सिलाई दे देना है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसके साइड से सिलाई लगा लेंगे, कच्चा सिलाई। ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, अस्तर और मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके हटा देंगे। इसके बाद आपको इसमें लेस लगाना है। तो आपको पसंद है तो लगाइए, नहीं पसंद है तो मत लगाइए। यहाँ पर जिनका ये ब्लाउज़ है उनकी डिमांड थी कि नीचे बॉटम में जो हमारी मोहरी है स्लीव की, वहाँ पर 2 राउंड में मतलब 2 लाइन में यहाँ पर हमें लेस चाहिए पतली वाली। तो मैंने इसमें मैच करते हुए गोल्डन कलर का लेस लिया है और इसे इस तरह से यहाँ पर अटैच कर दूँगी। एक इससे 1/2 इंच की दूरी पर। आप चाहें तो इसमें 3 लाइनें 4 लाइनें बना सकते हैं, एक बॉर्डर की शेप जो बना सकते हैं। यहाँ से मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है लेस को और फिटिंग है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेस लिया है मैंने। दूसरे में भी लगा लिया है। अब हम स्लीव को बीचों बीच कट पॉइंट लगाएंगे और इस कट पॉइंट को हमें कंधे की सिलाई से मैच करते हुए निशान लगा लेना है। पहले हम मैच कर लेंगे कि फ्रंट पार्ट में कौन सा हमारा स्लीव अटैच होगा, क्योंकि फ्रंट वाला डीप है हमारा। तो यहाँ पर कट पॉइंट को हमें जो कंधा का जॉइंट है वहाँ से मैच करते हुए इसको मिलाते हुए आना है, और जहाँ पे कंधे की सिलाई है और जो मेन हमने कट पॉइंट लगाया था वहाँ पे मैंने बीट पिन लगा दिया था। इस तरह से मैच करके परफेक्ट हमारी स्लीव जो है चौड़ाई उसकी परफेक्ट कटिंग हुई है और आराम से कहीं हमें काटने छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दूसरा सिलाई भी लगा लेना है। फिर मैंने इसके फिटिंग का निशान लगा लिया था। तो फिटिंग का निशान जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, उस समय मेरी वीडियो भी ऑफ हो चुकी थी, लेकिन मैंने ऐसे निशान लगाया था। उसकी स्टिचिंग बता दूंगी किसी और वीडियो में, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसकी फिटिंग का निशान लगाया था मैंने। तो मुझे पता नहीं था, जब मैंने इतना स्टिच कर लिया
तब पता चला कि इसकी फ़िटिंग का जो निशान मैंने लगाया उसकी उस टाइम वीडियो ऑफ हो चुका था। तो देखिए इसी तरह से जो मैंने निशान लगाया है उसी पर मुझे इसको सिलाई कर लेना है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लग रहा है, अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं फोल्ड करके, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप छांट सकते हैं। तो मैं हल्का सा नीचे से छांट रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है, जैसे बाई चांस कोई बोलते हैं ज़्यादा कपड़ा छोड़ देना, मेरे पास ऐसे कई कस्टमर आते हैं जो ये बोलते हैं कि एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़िएगा ताकि हम बाद में उसको ओपन कर सकें, तो मैं ज़्यादा करके एक्स्ट्रा कपड़ा ही छोड़ती हूँ। और उसके बाद साइड से इसको सिलाई कर लेना है इसका लुक अच्छा देने के लिए, और 2-3 सिलाइयाँ आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो ये रहा फाइनल लुक इसका, बस इसमें मैंने हुक नहीं लगाया। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही चैनल पर बने रहें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।